हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा खुरानाज यूनिवर्स। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत बेहतरीन हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी खुशहाल होंगे और सुख और शांति से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे। सो गाइस, आज के इस बहुत ही स्पेशल व्लॉग में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे जस्ट बाय द सिंपल एक्ट ऑफ ब्रशिंग योर हेयर एवरी सिंगल डे आप अपने बालों को और भी ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं, उसमें और भी उस जान डाल सकते हैं, उसे और भी ज़्यादा शानदार बना सकते हैं। सो गाइज़, अगर मेरी तरह आपकी भी ये दिली इच्छा है कि आपके बाल दिन ब दिन और भी ज़्यादा खूबसूरत होते जाएँ, उनमें और ज़्यादा जान आए, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो और खूब निखार आए, शाइन आए, तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि मैं ध्यान में रखती हूँ, और वो ये है कि मेरी तरह आपको भी इन्वेस्ट करना होगा हाई ग्रेड एंड हाई क्वालिटी कोम्स में। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि जब मुझे हेयर केयर के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, तो मैं भी अपने बालों को किसी भी लो क्वालिटी या चीप क्वालिटी से बने हुए कोम्स या ब्रश से जब अपने बालों को ब्रश करती थी, तो मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा टूटते थे और काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर गुंजले पड़ जाती थी और जिनको निकालना नामुमकिन हो जाता था। थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल अच्छे हों, तो आप हाई क्वालिटी और हाई ग्रेड कोम्स और ब्रशेस में इन्वेस्ट करें। सो गाइस, अब मैं आपको बताऊंगी कि हेयर ब्रशिंग के कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अब आप कहेंगे ये कौन सी नई बात है, हम सब हेयर ब्रश करते हैं। बट नहीं गाइस, ऐसे बहुत से लोग हैं जो रोज़ अपने बालों को ब्रश नहीं करते हैं। तो अगर आप उनमें से हैं, तो प्लीज़ आप अपने बालों को रोज़ ब्रश करना शुरू कर दीजिए। आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे और इंटेंशन के साथ कीजिए कि मैं रोज़ अपने बालों को ब्रश करती हूँ और मेरे बालों को तो सुंदर होना ही है। तो अब होता क्या है, जब आप अपने बालों को ब्रश करते हैं एक हाई क्वालिटी हाई ग्रेड कॉम्ब या ब्रश के साथ, तो होता ये है कि आपका जो स्कैल्प है वो स्टिमुलेट होता है, और जब वो स्टिमुलेट होता है तो ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है, और जब ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है तो क्या होता है कि बेहतरीन तरीके से जो ऑक्सीजन है और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके हेयर फॉलिकल्स को मिलते हैं, और जिससे एक कंड्यूसिव और हार्मोनियस एटमॉस्फेयर बनता है जो सपोर्ट करता है हेल्दी हेयर ग्रोथ की। सो गाइज़, हमारा जो स्कैल्प है वो नेचुरल ऑयल्स को प्रोड्यूस करता है, और ये जो नेचुरल ऑयल्स हैं ये हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हैं। और जब हम इनको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थ्रू द एक्ट ऑफ ब्रशिंग, तो हमारे बाल जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा शाइन करते हैं। आपने तो देखा ही होगा कि ये जो एंड्स हैं यहीं पे ज़्यादा सबसे ड्राइनेस होती है। मुझे तो यही प्रॉब्लम है, मेरे बाल नीचे से एकदम झाड़ू जैसे हो जाते हैं। बट जब आप रोज़ अपने बालों को ब्रश करेंगे, तो जो ये नेचुरल ऑयल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे थ्रू आउट द हेयर। इसके जो नरिशमेंट है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पूरे बालों को मिलेंगे और आपके बाल और भी ज़्यादा शाइनी और खूबसूरत हो जाएंगे। तो याद रखिए कि ब्रशिंग करने से आपके जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे इवनली, और उससे आपके बालों की खूबसूरती को बढ़ावा मिलेगा। सो गाइज़, एक और बात जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो ये है कि जब हम अपने बालों को ब्रश करते हैं किसी हाई क्वालिटी और हाई ग्रेड ब्रश या कंघी के साथ, तो क्या होता है कि हमारे जो बालों में डेड स्किन सेल्स हैं या जो बिल्डअप हो रखा है, क्योंकि हम लोग बालों को कलर कराते हैं तो उसका बिल्डअप हो जाता है, तो वो आपके बालों के अंदर ही रह जाते हैं। अगर आप उसे ब्रश नहीं करेंगे तो वो वैसे के वैसे ही रहेंगे और वो आपके बालों को ख़राब करेंगे। तो जब आप अपने बालों को ब्रश करते हैं रेगुलरली एवरी सिंगल डे, तो आपकी जो स्कैल्प है एक्सफोलिएट होती है, और जो डेड स्किन सेल्स हैं और जो बिल्डअप है, उससे आपको निजात मिलता है। सो गाइज़, ये तो थे ब्रशिंग के फ़ायदे कि जब आप रोज़ अपने बालों को ब्रश करते हैं तो कैसे आपके बाल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी या सिखाऊंगी कि कैसे बालों को ब्रश किया जाता है, क्योंकि जनरली लोगों को पता ही नहीं है, जैसे कि मुझे भी नहीं पता था कि एक्चुअल में ब्रश या कोम कैसे की जाती है जिससे आपके बाल कम टूटे या बिल्कुल भी ना टूटे। तो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ कि ब्रश करना कैसे है। सो गाइज़, बहुत ही आसान है। आप जब भी अपने बालों को ब्रश करें तो आपको जब ब्रश नीचे से शुरू करना है, जैसे कि आपको इस तरीके से अपने बालों को नीचे से शुरू करना है और फिर आप ऊपर जाएंगे, क्योंकि अगर आप ऊपर से नीचे ब्रश करना शुरू करेंगे तो क्या होगा ना, जो भी टैंगल्स हैं
उस वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटेंगे। तो हमेशा जब भी आप कोम करें तो पहले नीचे से कोम करें, फिर ऊपर की तरफ जाएं, ताकि जितनी भी गुंजलें हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए। इस तरीके से आपको बालों को ब्रश करना है। दोबारा देखिए, आपको नीचे से स्टार्ट करना है और फिर आपको ऊपर जाना है, ना कि आपको ऊपर से नीचे जाना है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी सीक्रेट है जिससे आपके बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं। खूबसूरत से ज़्यादा इससे जो है ना, आपके बाल कम टूटा करेंगे। मेरे बाल बहुत टूटा करते थे क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ब्रशिंग कैसे करनी है। मैं ऊपर से नीचे करती थी और जिस वजह से मेरे बाल इतने ज़्यादा टूटा करते थे और मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती थी कि मेरे बाल इतने क्यों टूटते हैं। फिर पता चला कि दिस इज़ द वे यू शुड कोम्ब योर हेयर, ठीक है। सो गाइज़, मेरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं इस रूल को फॉलो करती हूँ। मैं दिन में 100 टाइम्स अपने बालों को संवारती हूँ। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि जब मैं अपने बालों को ब्रश करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील होता है। मुझे मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा एक एंडोर्फिन और कहते हैं ना सेरोटोनिन और डोपामीन टाइप के जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज़ होता है। और कई बार जब मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो मैं डेफिनेटली बालों को इस तरीके से कोम करती हूँ। उससे मुझे काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है। तो हाँ, 100 टाइम्स मैं अपने बालों को रोज़ कोम करती हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है। और एक और चीज़ जो मैं करती हूँ वो ये है कि मैं 50 टाइम्स इस तरीके से अपने बालों को कोम करती हूँ। और दूसरा जो 50 टाइम्स है वो मैं अपने बालों को बैक कोमिंग करती हूँ। मुझे बैक कोमिंग बहुत पसंद है क्योंकि मुझे पसंद आता है कि मेरे बाल वॉल्यूमिनस हों। और अगर आप चाहते हो, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो और आप यू वांट कि आपके बाल वॉल्यूमिनस हो, तो प्लीज़ आप बैक कोम करके देखिए। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, जब भी आप बैक कोम करते हैं या एनी हाउ जब भी आप अपने बालों को ब्रश करते हैं तो प्लीज़ बहुत ही जेंटली अपने बालों को ट्रीट कीजिए। ये आपके बाल हैं, किसी पड़ोसी की नहीं कि आप इसके साथ रफ हो। तो आपको बहुत ही प्यार से अपने बालों को कोम करना है। और स्पेशली जब आप बैक कोम करें तो आपको इसका ध्यान रखना है कि आप बहुत ही प्यार से अपने बालों को कोम किए। जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ अभी। आपको इस तरीके से अपने बालों को नीचे लाना है और फिर नीचे से आपको ब्रशिंग करनी है। और जब आपको लगे कि सारे जो टैंगल्स हैं वो हट चुके हैं तो फिर आप ऊपर से नीचे अपने बालों को कोम कीजिए। इससे एक और बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, वो ये है कि जब आप अपने बालों को इस तरीके से कोम करते हैं ना, तो पुराने ज़माने में ये कहा जाता था कि इससे बालों की ग्रोथ ज़्यादा होती है क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। तो आप इस तरीके से अपने बालों को बैक कोम कर सकते हैं। फिर इस तरीके से आप इसे फ्लिप कीजिए। देखिए कितने ज़्यादा वॉल्यूमिनस हो गए। ये मेरा फेवरेट तरीका है जब मुझे कहीं बाहर जाना होता है, जब मेरे बाल जो हैं बैठ जाते हैं और एकदम फ्लैट हो जाते हैं, तो मैं इस तरह से बैक कोमिंग करती हूँ तो मेरे बालों में काफ़ी ज़्यादा बाउंस आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है। तो ये ट्रिक आप भी अपना सकते हैं। ये बालों की ग्रोथ में तो हेल्प करेगा ही, बट आपके बालों को भी इंस्टेंट वॉल्यूम देगा। सो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझ में ऊर्जा भर जाती है और मैं इंस्पायर हो जाती हूँ कि मैं और भी अच्छा कंटेंट आप सबके लिए लेके आऊँ। सो गाइस, टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।